नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डियर लर्नर्स। माय नेम इज सुमन बेजल और मैं हूं आपकी इंग्लिश वाली मैम। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल सेट फॉर टुडेस क्लास? तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं आपके वर्ब्स के टॉपिक को। अब जब भी आप वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं तो ये डेफिनेशन आपने कई दफा रीड की होगी कि अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। तो समझ में आ गया? नहीं आया? कोई बात नहीं। अब आपको इसको मैं समझाती हूँ बहुत ही ईजी वे में। आप देखो, आप अपने एक सेंटेंस को ना बॉलीवुड मूवी की तरह समझो। इस मूवी में जो आपके एडजेक्टिव्स और नाउन्स हैं, ये क्या है, आपके सपोर्टिंग एक्टर्स हैं जो कि आपका साइड रोल प्ले करते हैं। मेन एक्शन हीरो कौन है आपका इस मूवी में? वर्ब है। वर्ब के बिना आपका सेंटेंस ठीक वैसा ही होगा जैसे कि कोई बॉलीवुड मूवी बिना सॉन्ग, बिना म्यूजिक, बिना डांस, बिना एक्शन के होगी। बहुत ही मोनोटोनस हो जाएगी यार, बहुत बोरिंग हो जाएगी। ऑफकोर्स एक्सेप्शन तो आ ही जाते हैं कई बार, ऐसे एक्सेप्शन आपके वर्ब में भी है। तो आपका वर्ब का जो रोल है किसी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आप, मैंने यहाँ पे लिखा रवि डिनर। तो क्या मैंने कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है आपको? क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ? ये तो ये भी हो सकता है कि रवि डिनर खा लो, या रवि डिनर लेकर आ जाओ, या रवि बाहर डिनर करने चलते हैं। कुछ भी हो सकता है ये। तो क्या कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन है? नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक वर्ब प्रोवाइड कर दूँ, वो वर्ब क्या है? ईट्स। तो अब मैंने क्या किया, मैंने रवि को एक काम करने को दे दिया, मैंने उसको एक एक्शन परफॉर्म करने को दे दिया, और वो एक्शन क्या है? खाना खाने का। नाउ रवि ईट्स डिनर, रवि डिनर खाता है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया आपका? एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया। अब आप सोच रहे होगे कि यार मैम, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बन सकता है क्या? व्हाट नॉनसेंस! अरे आपको नॉनसेंस नहीं बोल रही हूँ, ये सेंटेंस बता रही हूँ। ये जो वर्ड नॉनसेंस है ना, ये आपका बिना वर्ब का सेंटेंस है। देखो से, व्हाट नॉनसेंस, द मोर द मैरियर। सुना है ना कहावत? और क्या कह सकते हो आप? अ नाइट फुल ऑफ स्टार्स, है ना? अब जब आप ऐसे सेंटेंस यूज कर रहे हो जो आपकी करंट सिचुएशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको वर्ब्स की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप लंबे सेंटेंसेस विदाउट वर्ब को नहीं बना सकते। आप आपको अगर अपने सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म करवाना है, अगर आपको कोई काम करवाना है, देन यू विल हैव टू यूज वर्ब इन दोज सेंटेंसेस। So that is why verb play a very crucial role, a very important role when you are using sentences that requires an action to be performed. ठीक है? अब आप देखो, इसके टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं। पहला आता है आपका एक्शन वर्ब्स। एज द नेम सजेस्ट, एक्शन वर्ब्स क्या हैं? जो एक्शन परफॉर्म करवाते हैं। द वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट एन एक्शन आर रन, जंप, ईट, सिंग, राइट। ये क्या है? आप इनको अपना ट्रेनर्स कह लो। ये क्या है? आपको एक्शन परफॉर्म करने के लिए बोल रहे हैं कि अभी काम करो, कुछ तो करो। तो ये वर्ड्स आपको बताते हैं कि आप क्या काम कर सकते हो। जैसे कि आई रन एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पे रन क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया। तो क्या बता रहा है ये? कि मैं हर सुबह दौड़ लगाने जाता हूँ। फिर क्या कह रहा है ये? शी स्विम्स एवरी वीकेंड। स्विम्स अगेन आपका वर्ब हो गया। क्या बता रही है ये? कि वो हर वीकेंड स्विमिंग करने जाती है। ही प्लेज गिटार इन अ बैंड। क्या बजाता है? क्या करता है वो बैंड में? वो बैंड में एक गिटार बजाता है। आई कुक स्पेशल मील्स एवरी संडे। कुक क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया। तो वो क्या है आपका? कि मैं स्पेशल मील हर संडे को बनाती हूँ। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो आपको एक्शन परफॉर्म करने को बताते हैं कि आप ये काम कर सकते हो, वो आपके एक्शन वर्ब्स होते हैं। ठीक है? अब आप नेक्स्ट देखो, लिंकिंग वर्ब्स आता है आपका। नाउ वर्ब्स दैट शो अ स्टेट ऑफ बीइंग, दीज आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स। अब इन वर्ब्स का क्या रोल होता है? आपकी जो करंट कंडीशन क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, आप अभी करंट की स्थिति में हो, ये लिंकिंग वर्ब्स आपको वो रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आपकी करंट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से वर्ब्स हैं आपके लिंकिंग वर्ब्स? इज, एम, आर, वॉज, वर। तो ये जो क्या है, ये आपकी करंट कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? देखो एग्जाम्पल पे, शी इज अ टीचर। वो अभी भी टीचर है, शी इज अ टीचर। करंटली को क्या है वो? शी इज अ टीचर, करंटली शी इज वर्किंग एज अ टीचर। अब अगर मैं यहाँ लिखती शी वॉज अ टीचर, मतलब वो पहले टीचर थी, पहले पहले वो पढ़ाती थी, अब नहीं है। ही इज टायर्ड, वो थक चुका है। अब मैं यहाँ बोलती ही वॉज टायर्ड, मतलब वो थक चुका था। पर यहाँ पे क्या है, उसकी करंट कंडीशन क्या है? कि वो थका हुआ है। दे सीम हैप्पी, वो खुश नजर आते हैं। तो ये क्या है, उनकी करंट कंडीशन क्या है उनकी? कि वो खुश हैं। वी आर स्टूडेंट्स, ये क्या बता रहे हैं? कि हम अभी स्टूडेंट्स हैं, वी आर नॉट वर्किंग प्रोफेशनल्स, या फिर हमारा हम कुछ और नहीं है अभी, अभी वी आर स्टूडेंट्स। तो करंट कंडीशन क्या है उनकी, करंट सिचुएशन क्या है? स्टूडेंट्स है उनकी। ठीक है? तो ये लिंकिंग वर्ब्स जो हैं आपको ध्यान रखने हैं, ये आपकी करंट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप नेक्स्ट देखो, फाइनाइट वर्ब्स। अब ये जो वर्ब्स होते हैं, इनका क्या काम होता है? कि आपका कोई एक्शन कब परफॉर्म हुआ है, ये आपके टेंसेस को बताते हैं। टेंसेस के थ्रू ये बताते हैं उसके, है ना, कि आगे पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में हुआ था, फ्यूचर में हुआ था। कैसे? एग्जाम्पल पे देखो,
रवि ईट समोसा एवरी डे। ये सेंटेंस क्या बता रहा है? ये सेंटेंस आपके प्रेजेंट टेंस को बता रहा है। क्या बता रहा है? आपके प्रेजेंट टेंस को बता रहा है कि वो रोज समोसा खाता है। रवि क्या करता है? रोज समोसा खाता है। तो आपका जो ईट्स हो गया यहाँ पे, है ना, ये हो गया आपका फाइनाइट वर्ब हो गया जो आपके प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आता है रवि एट अ समोसा येस्टरडे। एट क्या हो गया? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एट आपका पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या बता रहा है कि रवि ने कल समोसा खाया। ठीक है, अब बोल रहा है रवि विल ईट अ समोसा। अब ये विल ईट आ गया यहाँ पे, तो ये क्या आ गया आपका? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो आपके फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ये आपके टेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ईट, एट, विल ईट, इनके थ्रू आप अपने टेंसेस को पहचान सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं। तो ये कौन सा टेंस हो गया? बिल्कुल सही, ये आपका प्रेजेंट टेंस हो गया है यहाँ पे। अब आ रहा है आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, मैंने कल फुटबॉल खेला। कौन सा टेंस आ गया है? आपका पास्ट टेंस आ गया है यहाँ पे। क्या आ गया है? आपका पास्ट टेंस आ गया है। प्ले, प्लेड, आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो, मैं कल फुटबॉल खेलूंगा। तो विल प्ले क्या हो गया आपका? ये आपका फ्यूचर टेंस हो गया है यहाँ पे आ गया है। तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि थ्रू फाइनाइट वर्ब्स यू कैन फिगर इट आउट कि विच सेंटेंस हैज बीन यूज्ड इन अ सेंटेंस। अब हम बात करेंगे आपके इनफिनिट वर्ब्स की। नाउ इनफिनिटिव्स आर द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब यूजुअली विद द वर्ड टू इन फ्रंट ऑफ इट। ये जो आपकी रॉ फॉर्म होती है, वर्ब्स के आपके 5 फॉर्म ऑफ द वर्ब होते हैं, तो ये जो आपकी नेचुरल रॉ फॉर्म है, जो आपकी बेस फॉर्म है, उनके साथ में यूज किए जाते हैं। और इन वर्ब्स के सामने क्या लगता है? आपका टू लग जाता है। जैसे टू रन, टू ईट, टू प्ले, दे आर यूज्ड आफ्टर सर्टेन वर्ब्स लाइक वांट, नीड, वुड, लाइक। ठीक है, जैसे शी वांट्स टू रन, आई नीड टू ईट, वी वुड लाइक टू प्ले। इस तरह से आपके सेंटेंस यहाँ पे यूज होंगे। अब आप देखो, इन्फिनेटिव्स कैन फंक्शन एज नाउन्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस। ये तीनों की तरह सेंटेंस में यूज किए जा सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगी। अभी आप उससे पहले ये देखो कि इन्फिनेटिव्स डोंट चेंज फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट और टेंसेस। अगर अलग अलग तरीके से टेंस यूज हो रहे हैं या सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं, उसके बावजूद आपके जो ये इन्फिनिट वर्ब्स है ना, ये चेंज नहीं होते। जैसे मैंने बोला शी वॉन्ट्स टू रन, अब यहां पे लिख दिया मैंने ही वॉन्टेड टू रन, और यहां लिख दिया दे वॉन्ट टू रन। तीनों में मैंने क्या किया? अपने सब्जेक्ट चेंज कर दिया मैंने। तो क्या ये इन्फिनिट वर्ब चेंज हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। अब मैंने यहाँ पे टेंस भी चेंज कर दिया, लेकिन क्या टेंस चेंज करने के बावजूद भी ये इन्फिनिट वर्ब चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि ये इन्फिनिट वर्ब जो है, अगर आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, अगर आप टेंस चेंज कर रहे हो, तो उससे इनको फर्क नहीं पड़ता। ये तो जैसे है वैसे ही रहेंगे। एग्जाम्पल देखो, इन्फिनेटिव्स एज अ नाउन, टू स्विम इज अ फेवरेट एक्टिविटी। क्या है इसमें? नाउन क्या हो गया आपका? टू स्विम। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे रवि प्लेज क्रिकेट, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया सेंटेंस में? रवि हो गया। तो जिस तरह से ये सब्जेक्ट है आपका, यहाँ पे आपका टू स्विम क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट ही हो गया, लेकिन वो कैसा यूज हो रहा है? एज अ नाउन यूज हो रहा है वो। तो टू स्विम इज हर फेवरेट एक्टिविटी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे देखोगे। अब इन्फिनेटिव को आप एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज करोगे? ही हैज अ डिजायर टू सक्सीड। एडजेक्टिव का क्या रोल होता है? डिस्क्राइब करना आपके वर्ब्स को। उसकी कैसी डिजायर है, कैसी इच्छा है सक्सीड होने की? कैसी इच्छा है उसकी? कामयाब होने की, सफल होने की। तो ये क्या कर रहा है? किस डिजायर को? ये डिजायर को एक्सप्लेन कर रहा है। कैसी डिजायर है? सक्सीड होने की। तो टू सक्सीड क्या हो गया आपका? एक इन्फिनेटिव इनफाइनाइट वर्ब हो गया आपका। इन्फिनेटिव एज एन एडवर्ब। अब एडवर्ब के क्या करोगे आप? ही स्टडीज टू लर्न न्यू थिंग्स। अब एडवर्ब का रोल क्या होता है आपके सेंटेंस में? कि कब, कैसे, क्या, क्यों हुआ पता करना। तो अब ही स्टडीज टू लर्न न्यू थिंग्स, अब आपको एडवर्ब पता करना है, या फिर तो आप क्वेश्चन पुट अप कर लो, व्हाई डज ही स्टडी? तो इसका आंसर है ही स्टडीज टू लर्न न्यू थिंग्स। तो आपका एडवर्ब यहाँ पे क्या हो गया? टू लर्न हो गया। क्यों पढ़ाई कर रहा है वो? नई चीजें सीखने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो टू लर्न न्यू थिंग्स क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया। तो ऐसे आपके जो इन्फिनिट वर्ब्स हैं उनको आप ऐसे यूज करते हो। अब हम आते हैं आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स एक और नाम से बहुत फेमस है। क्या है वो नाम? बिल्कुल, इनका नाम है आपका हेल्पिंग वर्ब्स। तो आपका इनका रोल क्या होता है? दे आर यूज्ड टुगेदर विद द मेन वर्ब टू शो द वर्ब्स टेंस, टू फॉर्म अ नेगेटिव सेंटेंस एंड टू पुट अप अ क्वेश्चन। अब देखो, ये जो लोग हैं ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये आपके सपोर्टिंग एक्टर्स हैं। और क्या रोल है इनका? इनका रोल है या तो ये आपके वर्ब का हेल्प करके उसके टेंस को बताएंगे कि वो पास्ट में है, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, या फिर ये आपके क्वेश्चन को आपके सेंटेंस में क्वेश्चन पुट अप करेंगे, या फिर ये आपके सेंटेंस को नेगेटिव बना देंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म टू मैच द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब ये क्या करते हैं? ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपना फॉर्म चेंज कर देते हैं। बहुत ही एडजस्टिंग लोग हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत एडजस्टिंग है। तो आप देखो, ये अपने सब्जेक्ट के साथ में, आई के साथ में क्या यूज हो रहा है यहाँ पे?
एम यूज हो रहा है, ही के साथ में क्या यूज हो रहा है, इज यूज हो रहा है, दे के साथ में क्या यूज हो रहा है, आर यूज हो रहा है। तो ऐसे ये क्या है अपने सब्जेक्ट के साथ में अपना फॉर्म चेंज करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आई की जगह आई वॉज लिख दूँ या वर्ड लिख दूँ, ही के साथ में वॉज लिख दूँ, दे के साथ में वर्ड लिख दूँ, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन सा टेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपका पास्ट टेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। इसी तरह से हम फ्यूचर टेंस भी इसमें रिप्रेजेंट हो सकता है। तो ये क्या है अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपने अपने फॉर्म्स को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द मोस्ट कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब्स इन इंग्लिश आर बी, हैव एंड डू। बी तो क्या है आपका कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए यूज होता है आपका बी, बीइंग, आईएनजी फॉर्म आप लगा देते हैं साथ में। हैव, हैज, और क्या हो गया आपका परफेक्ट टेंस में हैड। ये तीनों क्या है आपके परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डू, डज, डिड, ये क्या कर रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन पुटअप करने में हेल्प करते हैं और दूसरा किस चीज में हेल्प करते हैं, आपके एक नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नाउ डू एंड डज इज यूजुअली यूज्ड टू मेक क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स इन सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस। डू, डज, डिड हो जाएगा साथ में आपका यहाँ पे, ठीक है। हैव इज यूज्ड टू फॉर्म परफेक्ट टेंसेस, हैव, हैज, हैड, ये आपके परफेक्ट टेंसेस में यूज होते हैं। बी इज यूज फॉर कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंसेस एंड पैसिव वॉइस, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, बी, बी क्या है हमने बोला था, हमने अभी डिस्कस किया था कि ये आपके कंटिन्यूस फॉर्म के साथ में यूज होता है। तो जब हम बी की बात कर रहे हैं, इस फॉर्म ऑफ वर्ब की बात कर रहे हैं, तो आई एम ईटिंग, ये क्या है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। वी आर गोइंग टू द पार्क, है ना, ये क्या है आपका अगेन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। यू वर स्टडिंग व्हेन आई कॉल्ड, यू वर स्टडिंग। अब जब वर यूज हो गया आपका तो ये क्या है पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो आपका ये पास्ट टेंस को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। हैव है यहाँ का, दे हैव सीन दैट मूवी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आपका। शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन यू अराइव्ड, ये क्या है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है आपका। शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, हैड यूज हो रहा है यहाँ पे, तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है यहाँ पे। डू, अब आपको देखो यहाँ पे डज शी डू हर होमवर्क एवरी डे, क्वेश्चन पुट अप हो रहा है डू का, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे शी है, शी के साथ में हम डज यूज करते हैं, तो यहाँ पे डज शी डू हर होमवर्क क्वेश्चन है। अब हम सेम डज के साथ में इसका नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, नो शी डज नॉट डू हर होमवर्क। या फिर मैं आपको क्वेश्चन पुट अप करूँ, डू यू नो हर, क्या आप उसे जानते हैं, मैं बोलूंगी नो आई डो नॉट नो हर, मैं उसे नहीं जानती। तो इस तरीके से आप डू और डज के साथ में अपने सेंटेंस क्वेश्चन, आपके सेंटेंस को आप एज अ क्वेश्चन भी पुट अप कर सकते हैं और आपके सेंटेंस को आप नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो modal auxiliary verbs. Now modal verbs are a type of helping verb that express necessity or possibility. ये क्या है आपके एक helping verbs के ही kind है, लेकिन कब यूज होते हैं जब इनको necessity या possibility express करनी होती है। They are used to indicate ability, permission, request, offer, possibility, advice और obligation. ये क्राइटेरिया है इसको यूज करने का। जब भी इस तरह की चीजें आपके सेंटेंस में यूज हो रही होती है तभी आप अपने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज करेंगे। मोस्ट कॉमन मॉडल वर्ब्स आर कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड एंड मस्ट। ये आपके मॉडल वर्ब्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। दे ऑलवेज कम बिफोर द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, ये हमेशा आपके जो मेन वर्ब हैं उनसे पहले आते हैं, ठीक है। आप इनको क्या कर लो अपने मेन वर्ब, आप इनको क्या है अपने बॉडीगार्ड की तरह समझ लो, मेन वर्ब से पहले आ रहे हैं, है ना। मेन वर्ब क्या हो गया आपका वीआईपी साहब हो गए हैं, उन सब से पहले आ रहे हैं ये वाले, तो ये क्या है आपके बॉडीगार्ड हो गए मेन वर्ब के। दे डू नॉट चेंज देयर फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। जैसे अब आप देखो यहाँ पे ये अब कैन है, अब आप कैन को ही कैन भी लगा सकते हो, है ना। अब यहाँ पे ही कैन लगा सकते हो, शी के साथ भी लगा सकते हो यही कैन, इट कैन, ही कैन स्विम, शी कैन स्विम, इट कैन स्विम, है ना। तो ये सब क्या है आपके आपके ये क्या है आपके सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ में ये चेंज नहीं होते हैं। दे डू नॉट नीड एन एडिशनल ऑक्सिलरी वर्ब लाइक डू टू फॉर्म क्वेश्चन और नेगेटिव्स। अब आप यहाँ पे देखो कि जब ये आपके मॉडल वर्ब्स यूज होते हैं तो इनको कोई ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह ऑक्सिलरी वर्ब्स की जरूरत नहीं होती है, ये मॉडल वर्ब्स खुद ही क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं। कैसे देखो, शी कैन स्विम, यहाँ पे इसने मॉडल वर्ब यूज हुआ है हमारा कैन, शी कैन स्विम। अब मैं इसमें क्वेश्चन कैसे पुटअप करूँ इस मॉडल वर्ब के साथ में, तो आप देखो कैन शी स्विम, क्या मैंने यहाँ पे डिड, डू या डज का यूज किया है, नहीं किया, जरूरत ही नहीं है। तो ये मॉडल वर्ब्स खुद ही क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। कुड, वी कुड गो टू द पार्क टुमारो, अब मैं यहाँ पे परमिशन ले रही हूँ, कुड वी गो टू द पार्क टुमारो, क्या हम कल पार्क जा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या परमिशन यूज हो रही है, तो आप यहाँ पे अपने मॉडल वर्ब को यूज कर रहे हैं, ठीक है। मे का यू मे लीव अर्ली टुडे, आपको ऐसे क्वेश्चन पुटअप करो मे आई लीव अर्ली टुडे, है ना। आप अगेन क्वेश्चन परमिशन मांग रहे हो यहाँ पे। ही माइट बी लेट, वो लेट हो सकता है, माइट ही बी लेट, आप क्वेश्चन पुटअप करके पूछो माइट ही बी लेट, क्या वो लेट हो सकता है। शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं विंडो ओपन करूँ, अब आप इसको एज अ नॉर्मल सेंटेंस बता दो, आई शैल ओपन द विंडो, मुझे वो विंडो खोलनी चाहिए।
अब आप यहाँ पे यू शुड ईट हेल्दी फूड, ये ऑब्लिगेशन है, यू शुड ईट हेल्दी फूड, है ना, एडवाइस मान लो, इसको ऑब्लिगेशन मान लो कि आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए। आई विल कॉल यू टुमारो, वुड यू लाइक सम कॉफी, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क बिफोर प्लेइंग। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, आपके मॉडल वर्ब्स हैं। और आपके ये जो मॉडल वर्ब्स हैं, इनको आप कैसे यूज करते हो, आप इनको अपने जो मेन वर्ब है उनसे पहले यूज करते हो। जैसे गो, लीव, ही माइट बी लेट, शैल आई ओपन द विंडो, यू शुड ईट हेल्दी, ये ईट, ओपन, लेट, लीव, गो, स्विम, और ये कॉल, लाइक, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क बिफोर प्लेइंग, ये सब क्या हो गया आपके, ये आपके मेन वर्ब से पहले आपके मॉडल वर्ब्स हो गए हैं। ठीक है, अब आते हैं आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ये जो क्या है आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इनको आप क्या है अपने एक नेबरहुड के सर्वेलेंस कैमरा की तरह समझिए। मतलब ये जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इनको क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि आपका सब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट के साथ में काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है। अब ये ट्रेट, ये जो मैंने डिस्क्राइब किया, ये ट्रेट, ये आपके आस पड़ोस में भी आपने कहीं किसी इंसान में देखा होगा, जिसको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि क्या चल रहा है आस पड़ोस में। ऐसे ही आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स को भी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ऑब्जेक्ट के थ्रू। इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो सम वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट, द थिंग दैट द एक्शन इज डन टू, किसके साथ में एक्शन परफॉर्म हुआ है। और ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स वन और मोर ऑब्जेक्ट्स। कोई भी एक ऑब्जेक्ट, एक तो मिनिमम एक तो चाहिए, उससे दो भी मिल जाए तो भी बहुत ही बढ़िया है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले तो ज्यादा अच्छा है उसके लिए। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स व्हिच मींस दे डिस्क्राइब समथिंग दैट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज डूइंग। इनको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है कौन से ऑब्जेक्ट के साथ में। द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब रिसीव्स द एक्शन एंड इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और whom, क्या हो रहा है, किसके साथ हो रहा है। ठीक है, ये आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स का रोल है। अब आप एग्जांपल देखो यहाँ पे, शी रीड्स बुक। अब आप क्वेश्चन करो यहाँ पे, एज अ क्वेश्चन पुट अप करो आपको ना इसको ट्रांजिटिव वर्ब को समझने के लिए। व्हाट डज शी रीड्स, है ना, व्हाट डज शी रीड्स। आप यहाँ पे आंसर करो शी रीड्स बुक्स, वो क्या पढ़ती है, वो बुक पढ़ती है। तो रीड्स क्या हो गया आपका, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया है। आई लव पिज्जा, क्वेश्चन पुट अप करो, व्हाट डू आई लव, आई लव पिज्जा। तो आई लव पिज्जा क्या हो गया आपका, लव क्या हो गया आपका यहाँ पे, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ही ब्रोक द वाज, क्या तोड़ दिया, है ना। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है आपका, क्या तोड़ दिया, वाज तोड़ दिया। तो ब्रोक क्या हो गया आपका, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्या तोड़ दिया, वाज तोड़ दिया। ही प्लेज गिटार, क्या प्ले करता है, गिटार प्ले करता है। तो गिटार तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, और प्ले क्या हो गया आपका यहाँ पे, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया आपके, जो क्या बता रहा है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या प्ले करता है, सब्जेक्ट भाई गिटार प्ले करता है। वी ईट ब्रेकफास्ट, हम क्या खाते हैं, व्हाट डू वी ईट, वी ईट ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, वी आपका सब्जेक्ट हो गया, और ईट आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया है। ठीक है, आया समझ में। अब आप देखो नेक्स्ट, अब आते हैं आपके इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब आपके जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, जैसे आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स को रिक्वायरमेंट होती है ऑब्जेक्ट की, ये जो हमारे इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ये भाई लोग क्या है हमारे, ये आत्मनिर्भर लोग हैं, बहुत सेल्फ सफिशिएंट हैं, बहुत खुददार लोग हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं है, अपने आप में खुश हैं, अपने आप में संपूर्ण है। कैसे, इट डज नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही हैप्पी है, अपने आप ही पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब्स आर ऑफन एक्शन वर्ब्स व्हिच मींस दे डिस्क्राइब समथिंग द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज डूइंग। कुछ तो मतलब जो सब्जेक्ट आपका कर रहा होता है ना, उसको ये विदाउट ऑब्जेक्ट ही डिस्क्राइब कर देते हैं, तो आपके ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। दे एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग दैट डज नॉट ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट, यू कांट आस्क व्हाट और हु। आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स में जब ऑब्जेक्ट यूज होता है तो व्हाट और हु को आंसर करते हो, तभी तो आप ट्रांजिटिव वर्ब्स को पहचानते हो। इन वर्ब्स को आप कैसे पहचानोगे, कि जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा ना, तो आप ये दो क्वेश्चन कि क्या हुआ और किसके साथ हुआ, आप इसको आंसर नहीं कर पाओगे। तो जब आप नहीं कर पाओगे तो ये वर्ब्स क्या होंगे आपके, इनट्रांजिटिव वर्ब्स होंगे। अभी आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ मैं। फॉर एग्जांपल, आई स्लीप फॉर 8 आवर्स एवरी नाइट, मैं रोज रात को 8 घंटे सोता हूँ। मैं क्वेश्चन ही पुटअप नहीं कर सकती क्योंकि ये तो दिस सेंटेंस इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। तो आइए अब हम बात करते हैं आपके इनट्रांजिटिव वर्ब्स के एग्जांपल की। अब आप देखिए यहाँ पे, ही अराइव्ड। तो ये जो सेंटेंस है, इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, इट डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस। आपको क्या है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है कि इसको कोई कंप्लीट आप इसको मतलब निकालो, अपने आप ही इसका इन्फॉर्मेशन, इसका मीनिंग क्लियर है हमें कि वो पहुंच गया है यहाँ पे। आई स्लेप्ट लेट, द लीव्स फेल, the dog barked, she sighed. The subject is performing the action on their own and they don't require any object जिसके ऊपर उनको एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो जब इस तरह के सेंटेंसेस यूज होते हैं, तब हम आपके ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स को यूज करते हैं। अराइव्ड, स्लेप्ट लेट, लीव्स फेल, डॉग बार्क्ड, साइड, ये सब क्या है आपके इंट्रांजिटिव वर्ब्स है, जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है टू मेक एनी सेंस। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आपको आपके वर्ब्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैंने क्या है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बेसिस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, आइए उनको सॉल्व करते हैं। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसे करेक्ट फॉर्म निकालनी है आपको। शी डैश
वॉच अ मूवी व्हेन आई अराइव यस्टरडे। अब आप यहाँ पे ध्यान में रखो एक चीज को, यस्टरडे, यस्टरडे आ गया तो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट टेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या बता रहा है, शी वॉज वॉचिंग अ मूवी व्हेन आई अराइव्ड यस्टरडे, मतलब शी वॉज इन द मिडल ऑफ समथिंग व्हेन दिस पर्सन अराइव्ड यस्टरडे। तो आपका वॉज वॉचिंग आएगा पास्ट कंटिन्यूअस और आपका सिंपल पास्ट आएगा यहाँ पे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ही डैश स्टडी रेगुलरली ही डैश पास द एग्जाम। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कंडीशन, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन दे रहा है और उसके आउटकम की बात कर रहा है। तो जब हम हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे आपका प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। इफ ही स्टडीज रेगुलरली, अगर वो रेगुलर स्टडी करता है तो क्या होगा, ही विल पास द एग्जाम। तो यहाँ पे आपका फ्यूचर टेंस आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखो, दे डैश प्ले फुटबॉल एवरी वीकेंड। अब एवरी वीकेंड की बात आ रही है तो मतलब ये किस चीज की बात कर रहे हैं, ये एक हैबिट की बात कर रहे हैं। तो हर हर वीकेंड का इनका रोज का काम, हर वीकेंड का इनका काम है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, प्लूरल के साथ में आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। तो आप यहाँ पे दे प्ले फुटबॉल एवरी वीकेंड आएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी डैश सिंग ब्यूटीफुली ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट। ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, दैट इवेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, शी के साथ में क्या आएगा, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस आएगा जो है शी sang ब्यूटीफुली ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट। अब आप नेक्स्ट पे आइए, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई डैश हैज हैव हैड 2 एप्पल्स। प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो क्या है यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपका आई पर्सनल प्रोनाउन है, आई के साथ में क्या मैच होता है, आपका क्या आता है, आपका आता है यहाँ पे हैव। तो आई हैव 2 एप्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शी डैश गोइंग टू द पार्टी, इज एम और आर। ये कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात कर रहा है, आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात कर रहा है। नाउ बिकॉज शी इज अ सिंगुलर पर्सन, है ना, सिंगुलर पर्सन है, तो इसके साथ में क्या आएगा, आपका क्या मैच करेगा, आपका इज मैच करेगा। शी इज गोइंग टू द पार्टी। वी डैश हैज हैव हैड अ ग्रेट टाइम एट द बीच। ये क्या है, दिस इवेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड, बीच पे ऑलरेडी जा चुके हैं। और क्योंकि ये आपके प्लूरल टेंस में क्योंकि आपका प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो आप क्या यूज करेंगे, वी हैड अ ग्रेट टाइम एट द बीच। दे डैश डजंट डोंट डिडंट लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे आपका, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है आपका दे, तो दे के साथ में क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट टेंस के बारे में बात हो रही है तो आप डोंट यूज करेंगे यहाँ पे। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे दे डोंट लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। आप नेक्स्ट देखिए, identify whether the verb in the sentence is transitive or intransitive. The sun rises in the east. The sun is the subject and it is performing the action on its own. इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका intransitive verb, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है एक्शन करने के लिए। She is reading a book. She क्या है, सब्जेक्ट, रीडिंग क्या है, वर्ब, बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। अब आप देखो यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है, क्या इसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या हो रहा है, उसको रीड किया जा रहा है। तो आपका क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया है आपका, रीडिंग क्या हो गया आपका, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया है, ठीक है। द कैट स्लीप ऑन द मैट, कैट क्या है आपका, सब्जेक्ट है, एंड दिस कैट इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑन इट्स ओन, इट डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे, ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है, ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट खुद ही आपका यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ही बॉट अ न्यू कार, ही सब्जेक्ट, बॉट वर्ब, न्यू कार ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई यहाँ पे आपका एक्शन परफॉर्म हुआ है, क्या हुआ है, उसको खरीदा गया है। तो ये क्या है आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप जब सेंटेंस को ब्रेक डाउन करोगे तो बहुत ही इजीली वे में आप अपने इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब आप नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। ये बहुत ही आसान होते हैं, इसमें बस आपको कुछ चीज फिगर आउट करनी होती है। वो क्या, देखो, यू डैश नॉट एंटर द रूम विदाउट द परमिशन। अब ये क्या है, एक ऑब्लिगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यहाँ पे जब आप ऑब्लिगेशन को रिप्रेजेंट करते हो तो क्या आएगा, मस्ट आएगा। तो आंसर है आपका यू मस्ट नॉट एंटर द रूम विदाउट परमिशन। आप विदाउट परमिशन रूम में एंटर नहीं कर सकते। कैन और कुड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एबिलिटी को। दे डैश बी एट होम बाय नाउ। अब यहाँ पे क्या, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अजम्पशन यहाँ पे हो रहा है। तो जब हम अजम्पशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो अगेन वी विल यूज मस्ट। दे मस्ट बी एट होम बाय नाउ, अब तक वो घर आ चुके होंगे। शी डैश शुड मे मस्ट ब्रिंग एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं कि अगर बारिश हो गई तो आप अम्ब्रेला लेकर आओ। तो यहाँ पे क्या है, शी शुड, एडवाइस है ना, शी शुड
bring an umbrella in case it rains. We dash can must might leave early to avoid the traffic. अब ये भी क्या है यहाँ पे एक ये एक नेसेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे कि वी मस्ट लीव अर्ली टू अवॉइड द ट्रैफिक। जब हम नेसेसिटी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे मस्ट को यूज करते हैं कि हमें अगर ट्रैफिक को अवॉइड करना है तो हमें जल्दी निकलना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब आप जानते हैं ना, आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए ही डैश एम इज आर गोइंग टू द मार्केट। नाउ अब आप देखो क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ही क्या हो गया आपका, सिंगुलर पर्सन हो गया, तो ही के साथ में क्या मैच होगा यहाँ पे, इज होगा। तो आपका क्या है आंसर, इज है यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे दे डैश हैज हैव हैड फिनिश देयर होमवर्क। अब आप यहाँ क्या है, दे के साथ में आप ये दे क्या हो गया आपका यहाँ पे, प्लूरल हो गया आपका दे यहाँ पे। तो आप दे के साथ में हैव भी लगा सकते हो और हैड भी लगा सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, पर इतना ध्यान रखना कि व्हेन यू आर यूजिंग हैव विद दे the sentence will be considered as a present perfect tense, but if you're using had with the pronoun they, then your sentence will be considered as a past perfect tense. ठीक है, तो अब यहाँ पे है, आप अगर दोनों लगाओगे दोनों सही होंगे आपके यहाँ पे। we dash was were are playing soccer in the park। तो यहाँ पे अगेन we क्या हो गया आपका, एक प्लूरल प्रोनाउन हो गया यहाँ पे। we किसके साथ में मैच कर सकता है, या तो वर के साथ में कर सकता है या आपके आर के साथ में कर सकता है। तो आप ये दोनों को लगा सकते हैं यहाँ पे, वी वर प्लेइंग सॉकर इन द पार्क या फिर वी आर प्लेइंग सॉकर इन द पार्क। अब अगेन आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि अगर ये पास्ट टेंस है, अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हम वर प्लेइंग लगाएंगे, अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो हम आर लगाएंगे। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है अपने टेंसेस को लेके, व्हाटएवर यू आर यूजिंग विद देम। अब आप इस एग्जांपल को देखें यहाँ पे, शी डैश विल कैन मस्ट स्टडी फॉर द एग्जाम टुमारो। अब ये क्या पे यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे एक नेसेसिटी बता रहा है, ऑब्लिगेशन बता रहा है कि यहाँ पे कि भाई कल के एग्जाम के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो आप क्या है यहाँ पे जब भी आप नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन के बारे में बात करते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, आप अपना मस्ट मॉडल यूज करते हैं। तो आपका क्या आएगा आंसर यहाँ पे, मस्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ गया होगा जितना भी मैंने आपको वर्क टॉपिक में पढ़ाया है। बट इन केस अगर आपको फिर भी थोड़े बहुत डाउट हैं तो आप घबराइए मत, आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को डाल दीजिए, मैं आपके क्वेरीज को ज़रूर रिजॉल्व करूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। एंड थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो सून। बाय बाय।